हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाथ में किटीजी के हमारे सेशन में। इस सेशन में हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर जो सुजो बुलेटिन न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। आज शनिवार 8 अगस्त 2026 श्रावण कृष्ण पक्ष दशमी संवत 2083। आज कुछ निजी कारणों से हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, तो अब हम लेट ही सही परंतु आज की क्लास को फिनिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। राजस्थान मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है, उनमें जो मुख्य निर्णय लिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई है उनकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की है। वन स्टेट वन इलेक्शन प्रणाली। राजस्थान में पंचायत एवं स्थानीय नगर निकाय चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन के साथ एक साथ की अवधारणा पर करवाए जाएंगे, अर्थात नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे वन स्टेट वन इलेक्शन प्रणाली के तहत। सीटों के आरक्षण है तो लॉटरी प्रक्रिया, ओबीसी आयोग की सिफारिशों को स्वीकार। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए आयोग की सिफारिशें 5 अगस्त 2026 को प्राप्त कर ली गई थी। सीटों का प्रावधान नगरीय निकाय व पंचायत राज अधिनियम में SC ST के साथ साथ ओबीसी के सीटों को भी आरक्षण का प्रावधान किया गया जाएगा। लॉटरी प्रक्रिया, इन वर्गों की सीटों के आरक्षण निर्धारण के लिए शीघ्र ही लॉटरी प्रक्रिया शुरू होगी। राजस्थान में हरित क्षेत्र का विकास एवं पॉलिसी मिशन हरियालो राजस्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित है, जिसमें वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का, और पिछले 2 वर्षों में लगभग 20 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। इस मानसून सीजन इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, अर्थात 5 वर्षों में 50 करोड़, अर्थात हर वर्ष में 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी। वन क्षेत्र से बाहर हरित क्षेत्र ग्रीन कवर का विकास करने हेतु इस पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। बंजर प्रति भूमि, रेलवे, सड़कों के किनारे ट्री कवर बढ़ेगा। जैव विविधता संरक्षण होगा। भूसरण पर रोक लगेगी। कार्बन अवशोषण, रोजगार सृजन और कृषि आधारित वृक्षों से उद्यमिता के नए अवसर बढ़ेंगे। राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2026। कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन, किसानों की आय में वृद्धि, उद्यमिता को बढ़ावा देना और सप्लाई चेन को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। फल, सब्जी, मसाला, अनाज, तिलहन, दलहन, औषधि उत्पाद, लघु वन उपज, शहद, दुग्ध उत्पाद और पशु आहार इकाइयाँ इनमें शामिल हैं। साइलोज और कोल्ड स्टोरेज जैसी आधारभूत ढांचों का विकास किया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण नीतियां व निर्णय। राजस्थान फूड पार्क विकास नीति 2026 का अनुमोदन किया गया। पर्यावरण संरक्षण एवं श्रम सुधारों से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राजस्थान मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण निर्णय हम देखे थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उनमें श्रम कल्याण के लिए बड़ी पहल, मजदूरी संहिता 2026 मजदूरी संहिता राजस्थान नियम 2026 जारी करने की स्वीकृति मिली है। वेतन निर्धारण, वैज्ञानिक फॉर्मूला, कौशल आधारित स्किल बेस्ड वर्गीकरण अपनाया जाएगा। महंगाई भत्ता DA दिया जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़कर साल में दो बार 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को संशोधित किया जाएगा महंगाई भत्ता। काम के घंटे व कार्य अवधि, सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे निर्धारित किए गए, 7 सप्ताह में 48 घंटे अधिकतम आप कार्य कर सकते हैं। 6 दिवस कार्य सप्ताह में विश्राम अंतराल सहित प्रतिदिन अधिकतम 10.5 घंटे आप वर्क कर सकते हैं। श्रम मजदूरी संहिता के तहत रात्रि शिफ्ट कर्मचारियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान भी करे जाने आवश्यक है। अक्षय ऊर्जा सौर ऊर्जा परियोजना है तो भूमि आवंटन। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिसमें 922 मेगावाट की 3 सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। वृक्षारोपण शर्त। परियोजना जो स्वीकृति दी गई है उनके विकासकर्ताओं को भूमि आवंटन में लगभग 10% भूमि पर वृक्षारोपण के लिए आरक्षित रखनी होगी, अर्थात जो 100% जो आपकी भूमि रहेगी उसमें से आपको 10% भूमि पर वृक्षारोपण के लिए आरक्षित रखना होगा और वहां पर वृक्षारोपण करना होगा। क्लस्टर आधारित जिलों में फूड पार्क। क्लस्टर के आधार पर राजस्थान फूड पार्क विकास नीति 2026, इसके तहत कृषि जिनसों के प्रसंस्करण, व्यवसाय, भंडारण, परिवहन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान फूड पार्क विकास नीति 2026 लॉन्च की गई है। राज्य के प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से क्लस्टर आधार पर विश्व स्तरीय फूड पार्क विकसित किए जाएंगे। उत्पादक समूहों व किसानों को मजबूत सप्लाई चेन द्वारा बाजारों से जोड़ा जाएगा। सीमेंट उद्योगों को भूमि आवंटन। मेसर्स स्टार्स सीमेंट नॉर्थ ईस्ट लिमिटेड जैसलमेर जिले की रामगढ़ तहसील के जोगा व सोनू ग्राम में 254 हेक्टेयर औद्योगिक भूमि आवंटित की गई है, जिसमें 6200 करोड़ का निवेश मेसर्स स्टार सीमेंट नॉर्थ ईस्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। सीमेंट उद्योग के लिए मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड जैसलमेर जिले के ग्राम लीला पारेवर में 107 हेक्टेयर औद्योगिक भूमि
मंजूर की गई हैं। मिसेस स्टार्ट सीमेंट नॉर्थ ईस्ट लिमिटेड को जोगा व सोनू रामगढ़ तहसील है जैसलमेर की, और जैसलमेर के लीला ग्राम में 107 और जोगा व सोनू में 254 हेक्टेयर क्षेत्र भूमि का आवंटन किया गया। राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998 में संशोधन किया गया, 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है। राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998 में इसमें क्या सुधार किया गया? तो कर्मचारियों को अब उनकी वास्तविक सेवानिवृत्ति तक निरंतर बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। नमक खान विस्थापन डिस्टर्बेंस चार्जेस में वृद्धि। बालोतरा जिले के पंचपदरा में रिफाइनरी से प्रभावित 198 नमक खानों को लवण क्षेत्र में विस्थापित करने हेतु पूर्व स्वीकृति 7.85 करोड़ में 25% की वृद्धि कर दी गई है और 9.81 करोड़ का भुगतान स्वीकृत किया गया। जो राजस्थान रिफाइनरी के क्षेत्र में नमक की खानें थी उनको विस्थापित किया जा रहा है, उसके लिए जो 7.85 करोड़ की स्वीकृति दी गई थी उसमें 25% की वृद्धि करके अब 9.81 करोड़ रुपए का भुगतान करने की स्वीकृति जारी की गई है। जो नमक की खानें रिफाइनरी क्षेत्र में चलती थी उनका विस्थापन किया जा रहा है। विकसित भारत जी राम जी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुरक्षा आजीविका संवर्धन विकास हेतु विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG राम जी योजना शुरू करने की स्वीकृति। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री वोकल फॉर लोकल की अपील की है। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने जयपुर के MI रोड स्थित राजस्थान राज्य सरकार के उपकरण हैंडलूम स्टोर से स्वयं उत्पाद खरीदकर वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया। मुख्य संदेश स्थानीय उत्पाद और लोकल प्रोडक्ट्स को अपनाकर बुनकरों कारीगरों के परिश्रम व पसीनों का सम्मान करें। इससे छोटे छोटे कारीगरों दुकानदारों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। राज्य की हस्तशिल्प संस्कृति को वैश्विक पहचान मिलेगी। प्रसिद्ध हस्तशिल्प केंद्र हम राजस्थान में देखें तो बाड़मेर सांगानेर बगरू के हथकरघा उत्पाद पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं। सरकारी योजनाएं राज्य सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एवं पंचगौरव कार्यक्रमों के तहत हर जिले के विशिष्ट उत्पादों को प्रोत्साहित कर रही है। भारतीय हथकरघा को वैश्विक पहचान कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उद्योग व वाणिज्य मंत्री राजस्थान गवर्नमेंट के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हथकरघा उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है। हाथ से बने प्रत्येक वस्त्र को अपनी अलग ही कहानी और पहचान होती है। जवाहर कला केंद्र में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। उत्कृष्ट बुनकरों को राज्य स्तरीय पुरस्कार। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा बुनकरों को सम्मानित किया गया है जो राजस्थान में उत्कृष्ट है। उनमें प्रथम पुरस्कार मिला है कान्नाराम डी गांव जालोर को। उत्कृष्ट कॉटन एवं सिल्क साड़ी निर्माण हेतु कान्नाराम डी गांव जालोर को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। सेकंड पुरस्कार दिया गया है सोहन राम टाकला नागौर को। टाकला नागौर निवासी सोहन राम को कलात्मक दरी निर्माण हेतु सेकंड पुरस्कार मिला है। और थर्ड पुरस्कार दिया गया है धापूबाई असनावर झालावाड़ को। तोता गागरू ने डबल बेडशीट के निर्माण हेतु धापूबाई असनावर झालावाड़ को तृतीय पुरस्कार दिया गया है। कान्नाराम को प्रथम पुरस्कार, सोहन राम को सेकंड और धापूबाई को तृतीय पुरस्कार दिया गया है। सातवां पुरस्कार हम देखें तो दिनेश भूबरिया सालावास जोधपुर के निवासी है, पंजा दरी के निर्माण हेतु फेमस है, उन्हें सातवां पुरस्कार दिया गया है। कब्बू इंडारा बाड़मेर टेबल कवर निर्माण हेतु कब्बू को भी सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा बाड़मेर के युवा बुनकर का सम्मान किया गया है। बाड़मेर जिले के सेडवा क्षेत्र के निवासी आलीसरो की बस्ती के निवासी बरीगा राम को राष्ट्रपति जी द्वारा सर्वश्रेष्ठ जो युवा बुनकर का सम्मान प्राप्त किया है। इनका जो उपलब्धि हम देखें बरीगा राम की उत्कृष्ट पट्टू साड़ी बुनाई कला के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में जो आयोजित समारोह है वहां पर राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 से बाड़मेर के सेडवा क्षेत्र के आलीसरो बस्ती के निवासी बरीगा राम को सम्मानित किया गया। आयोजन स्थल व अवसर में देखें तो जयपुर प्रवास के दौरान ब्रिक्स देशों के मंत्रीगणों के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं रात्रि भोज का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा उपस्थित थे। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल उपस्थित थे। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उपस्थित थे। युवाओं और शिक्षा के लिए राजस्थान सरकार की प्रमुख उपलब्धियां 1,80,000 रोजगार अवसर। प्रदेश में आयोजित 9 रोजगार मेलों के माध्यम से टोटल 9 रोजगार मेले आयोजित हो गए हैं राजस्थान में, जिनमें 1.80 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया। 1.45 लाख पदों पर भर्ती
1.45 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। 1.38 लाख प्राथमिक चयन 482 रोजगार सहायता शिविरों के जरिए किया गया है। 482 रोजगार सहायता शिविरों के जरिए 1.38 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को प्राथमिक चयनित किया गया है। एसआईटी का गठन प्रदेश में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। अनुकंपा नियुक्ति के तहत कुल 376 प्रकरणों में शिथिलन प्रदान किया गया है। उच्च शिक्षा में अभूतपूर्व विस्तार 76 नवीन राजकीय महाविद्यालय स्थापित हुए हैं। राजस्थान में 76 नवीन जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो स्थापित हुए हैं। 42 से शिक्षा को एड के अर्थात 76 में से 42 जो है वो को एजुकेशन के कॉलेजेस स्थापित हुए हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, और 25 जो है वो कन्या महाविद्यालय अर्थात गर्ल्स कॉलेज स्थापित किए गए हैं, और 9 एग्रीकल्चर जो कॉलेज हैं वो स्थापित किए गए हैं। टोटल 76 गवर्नमेंट कॉलेज स्थापित हुए, जिनमें से 42 है जो कोएड है, 25 जो है वो गर्ल्स हैं, और 9 एग्रीकल्चर कॉलेज हैं। नवीन विषय प्रारंभ 49 स्नातकोत्तर अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन तथा 58 स्नातक अंडर ग्रेजुएशन महाविद्यालयों में नए विषय शुरू किए गए। नए संकाय इसी सत्र में 12 कॉलेजों में विज्ञान संकाय और 5 कॉलेजों में वाणिज्य संकाय कॉमर्स शुरू किए गए। कॉलेज क्रमोन्नयन 20 महाविद्यालयों का स्नातक यूजी से स्नातकोत्तर पीजी तक पाठ्यक्रम में क्रमोन्नयन किया गया 20 महाविद्यालयों का। जालोर के पंचगौरों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आस्थामय सुंधा माता, लाल अनार और मजबूत ग्रेनाइट। जालोर का ऐतिहासिक परिचय जाबालीपुर ऋषि जाबाली के नाम पर हुआ है। जाबालीपुर पहले इसे प्राचीन नाम इसका जाबालीपुर था, वर्तमान में इसे जालोर कहा जाता है। जाबाली ऋषि के नाम पर इसका नाम जाबालीपुर हुआ था। सुवर्ण नगरी कहा जाता है जालोर को, सुवर्ण नगरी व ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार और परमार शासकों ने यहाँ शासन किया था। अब जालोर के पंचगौरों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जालोर का जो पर्यटन स्थल है पंचगौरों में शामिल है वो है सुंधा माता मंदिर। अरावली पहाड़ियों में सुंधा पर्वत पर अरावली पहाड़ियों में भीनमाल तहसील भीनमाल जालोर में सुंधा पर्वत पर सुंधा माता मंदिर स्थापित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 1220 मीटर। लगभग 900 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। 12वीं शताब्दी में शासक चाचक देव द्वारा सुंधा माता मंदिर की स्थापना की गई थी। यहाँ चामुंडा देवी की प्रतिमा स्थापित है। सफ़ेद संगमरमर के खंभे माउंट आबू के डेलबड़ा मंदिर की याद दिलाते हैं। सफ़ेद संगमरमर के खंभे बने हुए हैं। 900 वर्ष पुराना है। 12वीं शताब्दी में चाचक देव द्वारा सुंधा माता मंदिर की स्थापना की गई थी। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 1220 मीटर। नेक्स्ट हम देखेंगे एक जिला एक उपज के तहत अनार, जिसे स्थानीय भाषा में दाडिम्बी कहा जाता है, उसे उपज के रूप में जालोर का शामिल किया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम है प्यूनिका ग्रेनेटम इसका वैज्ञानिक नाम है। जालोर की प्रमुख उद्यानिकी फसल है जो किसानों की आय का मुख्य स्रोत है। जूस, जेली, स्क्वैश, अनारदाना और माउथ फ्रेशनर तैयार किए जाते हैं अनार से। नेक्स्ट एक जिला एक उत्पाद के तहत जालोर जिले का उत्पाद है ग्रेनाइट के उत्पाद मजबूत, आकर्षक बनावट, गर्मी, खरोच प्रतिरोधक और गुणों के कारण प्रसिद्ध हैं। ग्रेनाइट टाइल्स, स्लेब और अन्य सजावटी सामग्री देश विदेश में भारी मांग ग्रेनाइट की जालोर के ग्रेनाइट की है। एक जिला एक वनस्पति के तहत जालोर की वनस्पति प्रजाति है जाल का वृक्ष। जैसे जालोर आप याद रख सकते हैं और जैसे जाल का वृक्ष आप याद रख सकते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है जाल के वृक्ष का साल्वाडोरा ओलियोइड्स इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम। मृदा अपरदन रोकता है। इसकी प्राकृतिक शाखाएं जड़ें टूथब्रश के रूप में काम आती हैं। WHO ने इसे ओरल हाइजीन के रूप में मान्यता दी है। जाल के वृक्ष को ओरल हाइजीन के रूप में भी मान्यता जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मान्यता दी है। जाल के वृक्ष की 2 प्रजातियां होती हैं, एक है मीठा जाल और एक है खारा जाल। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे एक जिला एक खेल जालोर का है बॉक्सिंग मुक्केबाजी। युवाओं में बेहद लोकप्रिय खेल है। जिले के कई खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेल स्तर पर पहुंचे हैं। अब हम जालोर का एक क्विक रिवीजन करते हैं। जालोर का जो पर्यटन स्थल है सुंधा माता मंदिर, उपज है जालोर की अनार, जालोर का जो उत्पाद है वो है ग्रेनाइट मार्बल, जालोर का जो वनस्पति है वो है जाल का वृक्ष, और जालोर का खेल है बॉक्सिंग। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे राजस्थान कैबिनेट के प्रमुख फैसले, जिनमें पंचायत निकाय चुनाव की समय सीमा 15 नवंबर तक पूरी करने की जानकारी दी गई है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मंजूर की गई है। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2026, फूड पार्क विकास नीति 2026
26 फल सब्जी मसाले अनाज दलहन तिलहन दूध शहद औषधि उत्पादों पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण नीति और फूड पार्क विकास नीति अपनाई जाएगी। क्लस्टर आधारित फूड पार्क जिले में चरणबद्ध रूप से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर क्लस्टर आधारित फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे। प्राथमिकता उन डेवलपर्स को मिलेगी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में MOU किया है और 10 करोड़ का न्यूनतम निवेश करेंगे। ऊर्जा व उद्योग निवेश बीकानेर व जैसलमेर में 922 मेगावाट क्षमता की 3 सौर ऊर्जा परियोजनाओं को भूमि का आवंटन किया गया है। बीकानेर और जैसलमेर में 922 मेगावाट की 3 सौर ऊर्जा परियोजनाओं को भूमि आवंटन हुआ है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवश्यकता 3 हेक्टेयर मेगावाट से घटाकर 2 हेक्टेयर मेगावाट की गई है। अर्थात पहले 3 हेक्टेयर मेगावाट की जो भूमि आवश्यकता है सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए निर्धारित की गई थी, अब अगर कोई 2 हेक्टेयर मेगावाट की जो है परियोजना लगाना चाहता है तो उसके लिए भी उसे घटाकर किया गया है 3 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में 10% भूमि ग्रीन बेल्ट वृक्षारोपण के लिए आरक्षित रहेगी। जैसलमेर सीमेंट संयंत्र 360 हेक्टेयर भूमि आवंटन से 6,200 करोड़ का निवेश संभावित है। हमने चर्चा भी की थी पहले, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं हम। श्रम सुधार कर्मचारी कल्याण राजस्थान औद्योगिक संबंध नियम 2026 श्रम विवादों का निस्तारण ऑनलाइन व तय समय सीमा में किया जाएगा। यूनियनों में गुप्त मतदान अनिवार्य है। बीमा कवरेज सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की वास्तविक तिथि तक बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। मजदूरी समीक्षा काम के घंटे तय किए गए हैं। मजदूर पर 2 वर्ष में 2 बार 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक समीक्षा की जाएगी। DA की अर्थात जो महंगाई भत्ता है उसके पर 2 बार 1 अप्रैल व 1 अक्टूबर को समीक्षा की जाएगी। पचपदरा रिफाइनरी प्रभावित क्षेत्र जो 198 नमक की खानों है उनके विस्थापन हेतु डिस्टर्बेंस चार्ज को बढ़ाकर 9.81 करोड़ मंजूर किए गए हैं। हमने इसके बारे में पहले ही चर्चा कर ली है। निकाय व पंचायत चुनाव आरक्षण खर्च सीमा महिला आरक्षण का स्वरूप हम देखें तो पंचायत की राज संस्थाएं महिला आरक्षण को 50%, शहरी निकाय में महिलाओं को 33% आरक्षण पंचायत निकाय चुनाव में दिया गया है। चुनावी खर्च सीमा हम देखें प्रति उम्मीदवार तो नगर निगम पार्षद को जो खर्च सीमा है वो 3.50 लाख रखी गई है। अर्थात नगर निगम पार्षद के लिए जो खड़ा होने वाला प्रत्याशी है वो अधिकतम 3.50 लाख अर्थात 3.5 लाख रुपए खर्च कर सकता है। नगर परिषद पार्षद है 2.5 लाख रुपए खर्च कर सकता है। 50,000 की वृद्धि की गई है। नगर पालिका जो पार्षद हैं वो 1.5 लाख रुपए तक का खर्च कर सकते हैं। परिणाम आने के 15 दिन के भीतर चुनाव खर्च का ब्यौरा आयोग को देना अनिवार्य होगा। आप सब जानते हैं कि उस चुनावी खर्च सीमा तो तय की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, परंतु सब स्वयं नेता ही जानते हैं कि वो कितना खर्च करते हैं और समय सीमा का मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ उद्देश्य रहता है। बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 जोधपुर वायुसेना स्टेशन सितंबर के अंत से भारतीय वायुसेना IAF द्वारा बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 शुरू किया जाएगा। सितंबर के अंत में इसका आयोजन होगा। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, UAE, ग्रीस, सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि इसमें भाग लेंगे। तरंग शक्ति 2026 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये भारत का पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास रहेगा। तेजस, राफेल, सुखोई, MKI, मिराज 2000, MiG-29, जगुआर, प्रचंड, रुद्र हेलीकॉप्टर इसमें भाग ले सकते हैं। प्रमुख विमान होंगे। पर्यावरण व नदी संरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। जोजरी, बांडी व लुणी नदी तंत्र के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो खंडपीठ न्यायाधीश है विक्रमनाथ, न्यायाधीश संदीप मेहता ने गंभीर प्रदूषण पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एकीकृत समन्वय समूह गठित करने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नदियों के चिन्हित कर कॉरिडोर में नए औद्योगिक आवासीय विकास पर रोक लगाई गई है। पर्यावरणीय उल्लंघनों की शिकायत पर QR कोड से आधारित डिजिटल व्यवस्था की गई है। हॉर्न बजाने पर जुर्माना उदयपुर डिस्ट्रिक्ट द्वारा जो उदयपुर जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना वजह हॉर्न बजाने पर पहली बार चेतावनी दी जाएगी और दोबारा करने पर 1,000 से 2,000 तक की पेनल्टी लगाई जाएगी। भारत टैक्सी ऐप सहकारी मॉडल है, उसमें हम टोटल उसका ब्यौरा देखें तो ऐप आधारित टैक्सी चालकों में राजस्थान देश में 5वें स्थान पर है। अर्थात जो भारत टैक्सी में राजस्थान की रैंक है 5th रैंक है। 20,599 पंजीकृत चालक हो गए हैं। 20,599 अर्थात लगभग 20,500 पंजीकृत हो गए हैं चालक। शीर्ष राज्य फर्स्ट पर दिल्ली NCR है। लगभग 2.5 लाख चालक इसमें पंजीकृत है। राजस्थान में विभाजन केब 7,749, बाइक टैक्सी 7,585, ऑटो 5,265 इनमें पंजीकृत हो चुके हैं।
13वीं पश्चिमोत्तर क्षेत्रीय पुलिस समन्वय समिति WRPCC की बैठक का आयोजन किया गया इंदौर मध्य प्रदेश में। राजस्थान के डीजीपी राजीव कुमार शर्मा इसमें शामिल हुए हैं। इसमें मध्य प्रदेश गोवा पुलिस के उच्च अधिकारी भी शामिल हुए। राजस्थान से डीजीपी राजीव कुमार शर्मा इसमें शामिल हुए हैं। अंतर्राज्यीय अपराध नियंत्रण, साइबर अपराध, तकनीकी आधारित पुलिसिंग इसका विषय था। इस पर पश्चिमोत्तर क्षेत्रीय पुलिस समन्वय समिति का आयोजन किया गया बैठक का। हर दिन 4 बिन, हर घर 4 बिन अर्थात हर घर में 4 डस्टबिन, हर मोहल्ला स्वच्छ मोहल्ला अभियान चलाया जा रहा है जयपुर नगर निगम द्वारा। हर घर में 4 डस्टबिन होने चाहिए जिनमें सूखा, गीला, हानिकारक और सैनिटरी कचरा अलग रखने का लक्ष्य रखा गया है। 4 डस्टबिन होंगे जिनमें सूखा कचरा, गीला कचरा और जो हानिकारक कचरा होता है जिनमें हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला मेडिसिन वगैरह भी हो सकती हैं, और डिजिटल जो स्क्रैप होता है वो भी हो सकता है, और सैनिटरी कचरा अलग रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य राजमार्ग अपग्रेडेशन, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की सहायता से राजस्थान में लगभग 800 किलोमीटर राज्य राजमार्गों स्टेट हाईवेज का उन्नयन किया जाएगा। 800 किलोमीटर विश्व बैंक की सहायता से राजस्थान में 800 किलोमीटर राज्य राजमार्गों का उन्नयन किया जाएगा। नशा मुक्त वागड़ की अपील, राज्यपाल जो हरिभाऊ कृष्णराम वागड़े हैं उन्होंने गोविंद गुरु जनजातीय विद्यालय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है बांसवाड़ा में गए थे, संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने युवाओं को नशा मुक्त वागड़ बनाने की अपील की है। राजस्थान कैबिनेट के फैसले, ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट, वन स्टेट वन इलेक्शन। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां पंचायती और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे। पहला राज्य बनेगा देश का। ओबीसी आरक्षण 21% की सिफारिश की गई है। आरक्षण की सीमा 50% के भीतर रखते हुए नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनावों में 21% ओबीसी आरक्षण, कुछ स्थानों पर न्यूनतम 5% की सिफारिश की गई है। यह रिपोर्ट एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अध्ययन के बाद तैयार की गई है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी, वन क्षेत्र के बाहर बंजर पड़ती भूमि, सड़कों पर, रेलवे किनारे ट्री कवर बढ़ाकर कार्बन अवशोषण को रोजगार प्रदान करना इसका उद्देश्य है। कर्मचारी कल्याण के तहत 1 अप्रैल के बजाय उनकी वास्तविक रिटायरमेंट तिथि तक बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, अस्पतालों की जांच, प्रदेश के करीब 24,000 सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं तथा 1.5 लाख मेडिकल स्टाफ की जांच निजी एजेंसियों के माध्यम से करवाई जाएगी। 24,000 सरकारी अस्पतालों और 1.5 लाख मेडिकल स्टाफ की जांच है वो निजी एजेंसियों के माध्यम से करवाई जाएगी। इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में मल्टी स्पेशलिस्टी अस्पताल, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, डायलिसिस, कार्डिक केयर, टेलीमेडिसिन, निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। अन्य राज्य जिनमें हम देखें तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा में यह मॉडल पहले से लागू है। अब इसे राजस्थान में भी अपनाया जाएगा। बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026, हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा कर ली। सितंबर के अंतिम माह और अक्टूबर में जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 का आयोजन किया जाएगा। अमेरिका के F-16, A-10, ग्रीस F-16, सिंगापुर C-130, ऑस्ट्रेलिया F-18, यूएई, फ्रांस, बांग्लादेश आदि इसमें भाग लेंगे। प्रमुख भारतीय विमानों में तेजस, राफेल, सुखोई MKI, मिराज 2000, प्रचंड, रुद्र हेलीकॉप्टर आदि शामिल होंगे। राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। प्रथम है कानाराम जालोर, सेकंड है सोनराम नागौर, थर्ड है दापूबाई झालावाड़। हमने पहले भी इनके बारे में चर्चा कर ली, इस वजह से हम क्यों किसको देख रहे हैं। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 से बाड़मेर के युवा बुनकर बरीघा राम को सम्मानित किया गया। राजस्थान का खजुराहो, किराड़ू का मंदिर, बाड़मेर। 11वीं-12वीं शताब्दी में जो परमार वंश के दौरान यह निर्मित किया गया था, किराड़ू के मंदिर, जिसे राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। नागर शैली, खजुराहो शैली की स्थापत्य कला। प्रमुख मंदिर है सोमेश्वर महादेव का मंदिर। शोध पत्र का प्रकाशन, जोधपुर के युवा शोधकर्ता राहुल शर्मा ने TIFR मुंबई का शोध पत्र अमेरिकी संस्थान के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक द जर्नल ऑफ केमिकल फिजिक्स में प्रकाशित हुआ है। राहुल शर्मा का जो शोध है वो द जर्नल ऑफ केमिकल फिजिक्स, जो अमेरिका के प्रतिष्ठित संस्थान है, उनका शोध पत्र में इसे शामिल किया गया है। भारतीय अंगदान दिवस 2026 रील्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था भारतीय अंगदान दिवस पर, जिसमें JNU जयपुर के छात्र हर्ष मीणा ने अंगदान जागरूकता रील्स प्रतियोगिता में 2nd रैंक प्राप्त की है। हर्ष मीणा ने। नेक्स्ट हम देखेंगे स्कूल न्यूज़ ग्लोबल एड फेस्ट। स्कूल न्यूज़ ग्लोबल एड फेस्ट 10वां संस्करण का आयोजन किया गया।
जेएलएन मार्ग जयपुर में आयोजित मेवाड़ के लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने समावेशी शिक्षा पर जोर दिया, जिसमें CWSN बालकों को समान जो नॉर्मल बालक होते हैं उनके साथ समावेशी शिक्षा पर उन्होंने जोर देने की बात कही। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारी PDF की आवश्यकता हो तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आपको उस चैनल में जोड़ दिया जाएगा जहाँ PDF अवेलेबल करवाई जाती है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।